एक बहुत बड़ा सवाल महाराष्ट्र की सियासत में यह है कि चुनाव चिन्ह किसको मिलेगा या चुनाव चिन्ह का क्या हुआ। इस रिपोर्ट में हम आपको चुनाव चिन्ह से जुड़ी हर बात बताने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास में यह फैसला सुरक्षित रहा। भारत निर्वाचन आयोग ने अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों गुटों द्वारा पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह का उपयोग करने पर पाबंदी लगा दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। ये दरअसल इसीलिए बड़ी खबर है क्योंकि अभी तो लड़ाई आगे के मोर्चे पर चलेगी। आगामी बीएमसी चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है। इसमें किसके पास में पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस सब के बीच में ये जो उपचुनाव है, इसमें चुनाव चिन्ह पर पाबंदी लगा देना एक संकेत देता है। और हमने आपको पहले भी कई रिपोर्ट्स में बताया है कि इलेक्शन कमीशन के पास में ये अधिकार हैं या ये ऑप्शंस हैं कि वो हो सकता है दोनों के लिए ही चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को फ्रीज कर दे। कम से कम उपचुनाव में तो यही किया है, पाबंदी लगा दी गई है। अब इस पर बवाल मच गया है। सभी पार्टियां उद्धव ठाकरे को समर्थन दे रही हैं जो महाविकास अघाड़ी की हैं। और हम आपको आगे बताते हैं कि ठाकरे के लिए शरद पवार की पार्टी एनसीपी का क्या कहना है, किन पार्टियों ने उद्धव ठाकरे को अपना समर्थन दिया है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आयोग का फैसला क्या रहा है, इसके मायने क्या है और इस पर ठाकरे धड़े के नेता अंबादास दानवे ने क्या कहा है। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों द्वारा सुझाए गए नामों और चुनाव चिन्हों में से उन्हें किसी एक का उपयोग करने की अनुमति देने की बात कही है। अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव नजदीक आने की स्थिति में शिंदे गुट द्वारा अनुरोध किए जाने पर आयोग ने अंतरिम आदेश जारी किया है। इस बीच उद्धव ठाकरे धड़े के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि अंधेरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने का निर्वाचन आयोग का अंतरिम आदेश अन्याय है। अब आप देखिए कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट को ज़्यादा उम्मीदें हैं कि उनको चुनाव चिन्ह मिलेगा और यही वजह है कि वो इस आदेश को अन्याय बता रहे हैं। चुनाव आयोग कोई फैसला न ले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, याचिका दायर की थी उद्धव ठाकरे ने। उस याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद अब चुनाव चिन्ह किसके पास जाएगा, पार्टी का चिन्ह किसके पास जाता है, नाम किसके पास जाता है, ये तय करना है इलेक्शन कमीशन को। उससे पहले ही ये उपचुनाव सामने आ गए और इस उपचुनाव से बहुत कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्योंकि चुनाव आयोग ने दोनों ही पार्टियों को कह दिया है कि आप दोनों ही इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चुनाव चिन्ह ना शिंदे गुट इस्तेमाल कर सकता है ना उद्धव गुट इस्तेमाल कर सकता है और दोनों को कुछ नाम सुझाने के लिए कहा गया है जिसके कि आप कौन से वैकल्पिक नामों के साथ और चुनाव चिन्ह के साथ जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पर उद्धव ठाकरे को दिग्गज नेता शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का साथ भी मिला है। भारत निर्वाचन आयोग के अंतरिम आदेश को एनसीपी ने चौंकाने वाला बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि ठाकरे कमजोर नहीं हुए हैं। चुनाव आयोग ने शनिवार को उद्धव और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैंप को शिवसेना के नाम और चिन्ह इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना के साथ रही एनसीपी ने कहा कि आयोग के आदेश का मतलब ये नहीं है कि ठाकरे का नेतृत्व वाला गुट कमजोर हो गया है या हतोत्साहित हो गया है। फिलहाल दोनों ही गुट चुनाव आयोग के आदेश पर मंथन की तैयारी कर रहे हैं। खबरें थी कि ठाकरे रविवार दोपहर 12 बजे मीटिंग कर सकते हैं, वहीं सीएम शाम 7 बजे तक समर्थकों से मिल सकते हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि चिन्ह और नाम को फ्रीज करने का फैसला दर्द भरा और चौंकाने वाला है, लेकिन यह आयोग का अंतिम फैसला नहीं है। उन्होंने कहा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सेना कैंप उपचुनाव में लड़ भी नहीं रही है। इसके बाद पार्टी के नाम और चिन्ह का इस्तेमाल प्रतिबंधित कर दिया गया है। चिन्ह को फ्रीज करने का ये मतलब नहीं है कि शिवसेना कार्यकर्ता ठाकरे गुट कमजोर या हतोत्साहित हो गए हैं। एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना ठाकरे कैंप भाजपा के साथ कड़ा मुकाबला करेगी। महेश तापसे ने आगे कहा कि ये चुनाव आमने सामने का मुकाबला होगा क्योंकि भाजपा ने उद्धव ठाकरे कैंप के उम्मीदवार के सामने अपना उम्मीदवार उतारा है। इन सब में खास बात यह है कि चुनाव आयोग की तरफ से अंतरिम आदेश ऐसे समय पर जारी हुआ है जब पार्टियां अंधेरी पूर्व में उपचुनाव की तैयारियां कर रही हैं। सीट पर 3 नवंबर को चुनाव होने हैं। इससे पहले ये सीट शिवसेना के खाते में थी, लेकिन विधायक रमेश लाडके के निधन के बाद यहाँ उपचुनाव होने हैं और ये कड़ी परीक्षा भी मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही गुटों से उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं और एक छोटा सा सैंपल यहां पर मिल जाएगा कि किसका दबदबा चल रहा है शिवसेना के बीच में। कहा जा रहा है कि आयोग के आदेश के बाद दोनों ही गुट शिवसेना के नाम और चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि शिवसेना ने सीट से दिवंगत लाडके की पत्नी को मैदान में उतारा है, तो वहीं एनसीपी और कांग्रेस दोनों ही शिवसेना उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से। इधर भारतीय जनता पार्टी ने मुरजी पटेल पर दांव लगाया है।
अब आप मुकाबला देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच में मुकाबला चल रहा है। यानी यहाँ पर शिवसेना की तरफ से जो सामने आए हैं वो उद्धव ठाकरे ही आए हैं, और अगर शिवसेना और बीजेपी की लड़ाई देखी जाए तो ये उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच में लड़ाई दिख रही है। एकनाथ शिंदे इसमें कहीं नहीं है। यानी एकनाथ शिंदे एक तरीके से बीजेपी का हिस्सा दिखाई देते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण समझने जैसी बात है। देखिए आप कितना उलझा हुआ मामला है। शिवसेना और बीजेपी सहयोग से लड़ते थे, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी में से बीजेपी को ये अवसर दिया गया है कि आप चुनाव लड़िए, और निश्चित तौर पर दोनों में से कोई एक लड़ेगा अगर साथ में है तो। लेकिन ये सीट शिवसेना के पास थी। अगर असली शिवसेना होने का दावा खुद एकनाथ शिंदे करते हैं तो बीजेपी ने उनके गुट से किसी को क्यों नहीं उतारा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्धव ठाकरे जो है वो शिवसेना की तरफ से ही लड़ना चाह रहे थे, और लिहाजा उन्हें पूरी उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ पे शिंदे गुट का कोई प्रत्याशी नहीं, तो कमल के मुकाबले धनुष बाण का यहाँ पर सामना देखने को मिल सकता है। और महाविकास अघाड़ी के अन्य दल जो है वो उद्धव ठाकरे का समर्थन कर ही रहे हैं। यानी यहाँ पर वो उनकी ताकत बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। ये प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा ये चुनाव, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस चुनाव से अंदाजा लग जाएगा कि जमीन पर उद्धव ठाकरे के समर्थन में कितने लोग दिखाई दे रहे हैं और शिव सैनिक कितना उनके साथ में है। चुनाव आयोग ने फिलहाल अगले आदेश तक धनुष बाण के साथ शिवसेना का नाम भी फ्रीज करने के बाद अब उद्धव और एकनाथ शिंदे गुट को नया नाम और नए चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए कहा है। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या दोनों नए चुनाव चिन्ह के साथ में जाएंगे, नए नाम के साथ में जाएंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन इस सब के बीच में कुछ वैकल्पिक नाम और कुछ चुनाव चिन्ह जो है वो उद्धव ठाकरे के पास एक ऑप्शन रहेगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे किस तरीके से इस लड़ाई को आगे ले जाते हैं। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग के पास ये फैसला सुरक्षित है। अभी ये फैसला नहीं हुआ है कि क्या शिंदे गुट, क्या उद्धव ठाकरे गुट, दोनों में से किसको शिवसेना का नाम दिया जाए और चुनाव चिन्ह दिया जाए। लेकिन जहां तक बात है अंधेरी के उपचुनाव की, तो वहां पर यह तय हो गया है कि इन दोनों ही गुटों को चुनाव चिन्ह नहीं दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर शिंदे गुट नहीं उतर रहा है, बीजेपी के प्रत्याशी उतर रहे हैं और शिंदे गुट और बीजेपी साथ में है, तो लिहाजा ये स्पष्ट है कि यहाँ पर शिंदे गुट अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगा। हाँ, उद्धव ठाकरे ने अपना प्रत्याशी उतारा है और साथ ही साथ में कांग्रेस एनसीपी ने उन्हें समर्थन भी दिया है। अगर उन्हें ये चुनाव चिन्ह मिल जाता तो ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो सकती थी और उनकी ताकत को बढ़ाने वाली भी दिखाई पड़ सकती थी। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग ने दोनों में से किसी को भी चुनाव चिन्ह नहीं देने का निर्णय लिया है। दोनों के लिए चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को फ्रीज कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब देखना होगा किस वैकल्पिक नाम और चिन्ह के साथ में उद्धव ठाकरे चुनावी मैदान में उतरते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।